एग्जाम जी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये दोनों जो पोस्ट हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्या रोल है, फंक्शन है, किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। और तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं जहाँ पे पूरे कोर्स को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जाता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके गूगल फॉर्म में उसको फिलअप कर लीजिए। फिर जैसे ही टेस्ट सीरीज लाइव होता है, लॉन्च होता है, हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये द प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है या वाइस प्रेसिडेंट का है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। तो इस पे भी सवाल आ जाता है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का कौन से पार्ट में है, तो आपको पार्ट 5 पे टिक लगाना है। तो पार्ट 5 का सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, ये इलेक्शन के द्वारा इनका चुनाव होता है। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। तो इस पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कौन कराता है। तो इसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे टिक लगाना है। दूसरा, इस पे जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग इसका इलेक्शन करवाते हैं। तो इनके जो मेंबर्स हैं इलेक्शन में, वो एमपीज एंड एमएलए मिलके इनको चुनते हैं। जो दूसरा है वो है आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। तो बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा था कि इंडिया के हेड कौन है, तो चाहे वो आप उसको एग्जीक्यूटिव हेड बोलिए या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलिए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो इस पॉइंट पे अंतर रखना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन के बारे में, तो आपका आर्टिकल 53 जो है ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे ये इलेक्टेड होंगे बाय एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और जो स्टेट असेंबलीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, इनके द्वारा। तो इसमें आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो इसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के जो एमपीज होंगे, ये सांसद जिनको बोला जाता है, ये मिलके चुनते हैं। और उसके साथ ही जो आपके विधायक होते हैं, जो स्टेट के विधायक होते हैं, वो भी इनको इलेक्ट करते हैं। इनका ऑफिस का जो पूरा टाइम पीरियड है ये 5 साल का होता है। और इनके पास एलिजिबिलिटी है कि ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनका ऑफिस कितने साल का होता है, तो इनका ऑफिस 5 साल का होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे कि क्वेश्चन आता है, वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि उनके पीरियड से पहले ही उनको हटाना। तो इम्पीचमेंट का प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इम्पीचमेंट के लिए लोकसभा या राज्यसभा में ही इनका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। और इनके इम्पीचमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं, ये मिलकर इम्पीचमेंट का जो नोटिफिकेशन है या जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करते हैं। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट हैं उसी तरीके से इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। वो सेकंड हेड होते हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि हायरार्की में नंबर 2 है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। तो अपर हाउस या राज्यसभा जो होता है उसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो उसको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इनका इलेक्शन को लेकर।
तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसमें सिर्फ सांसद ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा ये है कि इनका भी कार्यकाल जो है सिर्फ 5 साल का होता है। और बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जितने लोग राज्यसभा में चुनकर आते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उनका पीरियड 6 साल का होता है, लेकिन वहीं जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनका पीरियड सिर्फ 5 साल का होता है। और जब प्रेसिडेंट मान लीजिए बीमार है या ऑफिस में है या उनका देहांत हो गया या प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वैकेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर परमानेंट पोस्ट के लिए, परमानेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए भी फिर चुनाव होता है, और वो चुनाव के बाद ही वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट का जो ये होता है, ओथ सेरेमनी होता है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ओथ दिलवाते हैं। उसी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट का ओथ होता है उसमें प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे टिक नहीं लगा देना है, तो इस पे भी कंफ्यूज करने के लिए सवाल आ जाता है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट के रोल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कि प्रेसिडेंट का क्या क्या काम है। तो उस पर जो सबसे पहला है वो है अपॉइंटमेंट। तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि प्रेसिडेंट के द्वारा किनका किनका अपॉइंटमेंट होता है, ये हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। तो एक होता है अपॉइंटमेंट, दूसरा होता है ओथ ऑफ ऑफिसेस। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ओथ दिलवाना, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको ओथ दिलवाना, या मान लीजिए आपके ये जो होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको ओथ दिलवाना। तो ये दूसरा उनका रूल होता है ओथ। और तीसरा होता है पार्डन और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो जिस तरीके से जानते हैं आप लोग कि जिनको भी फांसी की सज़ा होती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना मर्सी पिटीशन लेके जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो पावर होता है कि किसी को माफ़ी कर देना या उनका सज़ा को ख़त्म कर देना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम लोग आज इतना ही देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं जिसको जिनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जाता है। और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे वीडियोज अपलोड करेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास और भी कोई सवाल है जिसको कि आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल या मैसेज करने के लिए आप जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। टिल देन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।